हाँ, शाबाश, आ गए अगली क्लास में अपना। अब एक और छोटा सा a प्लस आई बी के रूप में लिखिए, है ना। गुणात्मक प्रतिलोम संक्रियाएं, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम भी एक निकाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 5। तो करें 2 + 3 आयोटा का 2 - 3 आयोटा है, तो बेटा जेड पता करना है, जेड इनवर्स। यानी हमें पता करना है 1/2 -3 आयोटा। तो ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, जेड का कॉन्जुगेट और जेड का स्क्वायर मोड का। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। क्या होता है, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और कंजुगेट क्या हो जाएगा इसका 13, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला होता है जेड का इनवर्स। ठीक, सीधे निकल जाता है इससे। और हल करके निकलना चाह रहे हैं तो हल करके निकाल लो। देखो हमें क्या करना है, 1/2 -3 आयोटा चाहिए सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो अपन क्या करते हैं, 2 + 3 आयोटा की गुणा कर लेते हैं। चलिए, तो ऊपर हो गया 2 + 3 आयोटा, नीचे a - b a + b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा हो गया। क्योंकि माइनस में आई स्क्वायर भी तो आएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 आयोटा/13, अलग अलग लिख देंगे, 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। लो बेटा हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मान लो नहीं लगा रहे, सिंपल कर लो। शाबाश। अब आ गया उदाहरण नंबर 6। सारे सवाल मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप सारे सवाल अपने कर लो। एक एक क्वेश्चन अपना वेरीफाई कर लो, बैठ के कॉपी लेके नोटबुक लेके एक एक क्वेश्चन मेरे साथ कर डालो। ठीक, कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई थ्योरी कोई किताब का झंझट नहीं है। सीधा वीडियो लेक्चर खोलो और एनसीईआरटी किताब पकड़ो और समझते जाओ, करते जाओ। बस जितना बेसिक की ज़रूरत है उतना ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ खींचेगी लंबा तो फिर समय भी तो है ना, समय का भी तो देखना होता है ना। जितना चाहिए उतना है, उससे आगे जो भी विस्तार करना है बेटा आपको करना है। प्रैक्टिस अपने तरीके से आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम 3-4 महीने में कोर्स ख़त्म हो, एक बार एनसीईआरटी तो निपटे, है ना। तो वो चीज़ हो रही है। शाबाश। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया उदाहरण नंबर 6। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 6 में, इन्होंने कहा a + IB के रूप में लिखो। इनका कहना ये है साहब, लिखो साहब लिखो, IB के रूप में लिखो। तो क्या है सवाल, डाल लें जरा पहले। पहला है 5 + वर्गमूल 2 आयोटा 1 - वर्गमूल 2 आयोटा। एक तो ये है बेटा। दूसरा भी है कोई सवाल इनका, दूसरा भी सवाल है, एक सवाल मैं करूं आयोटा की पावर -35। एक सवाल तुम करो। फिर क्या कहा, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, एक सवाल मैं करूं, करो 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 करो, एक सवाल तुम करो। वाह वाह वाह। अब कुछ करना तो है नहीं, मतलब सिंपल सा सवाल है, क्या करना है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उसमें लाना है। तो क्या करूं बच्चों, तुम मानते नहीं हो सर, ये सवाल तो हम खुद भी कर सकते हैं सर। कर लो फिर, क्या है उत्तर, उत्तर बताओ क्या होगा, आंसर बताओ तो बस क्या होगा। चलिए, तो नीचे का आयोटा हटा लो, पहले कॉन्जुगेट लगा लो। क्या करना है इसमें, 5 + वर्गमूल 2 आयोटा
1 माइनस वर्गमूल 2 आयोटा के साथ में गुणा कर दो 1 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा। ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ करने से क्या होगा सर, मान बदल जाते हैं, गुणा भाग जो भी हो दोनों तरफ ऊपर नीचे हो। चलिए, तो ऊपर वाले का ब्रैकेट खोल लो, 5 एकन 5, 5 वर्गमूल 2 आयोटा, 5 वर्गमूल 2 आयोटा, इसको खोलो, वर्गमूल 2 आयोटा और -2, क्यों, वर्गमूल दो कितना हुआ 2, और आयोटा आयोटा कितना हुआ -1, तो ये रहा। नीचे कुछ नहीं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये तो 3 हो गए बेटा, 1 का स्क्वायर वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल 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 है। तो कितना बन रहा है ये, 1/3 बाहर कर लो, अपॉन में है ना, तो 5 में से 2 गए 3 हो गया, प्लस 5 वर्गमूल दो तो 6 वर्गमूल 2 आयोटा। अब 3 से भाग कर दो, 3 कट गया 2 कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस 2 वर्गमूल 2 आयोटा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं, आई की पावर -35 है, तो हम जानते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 35 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आई की पावर 4 1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, तो इतना बहुत है हमारे लिए बेटा, है कितना ये 35। तो क्या करूँ, 1/आई की पावर 4 8 आई की पावर 3 ऐसे लिख लूँगा। सोचो 35 ही तो है, तो आई की पावर 4 में तोड़ लेता हूँ, 8 चौक 32 और 3 35, तो ये हो गया 1 आई की पावर 3। अब क्या करूँ, अब इसको जोड़ लूँ आई स्क्वायर और आई में, तो हो गया -1/आई, ऊपर नीचे आई से गुणा कर लूँ, शाबाश। तो आई से गुणा करूँगा बेटा ऊपर नीचे, क्योंकि अपॉन में माइनस तो यह आएगा ई स्क्वायर का, देखो -1 लिख दिया मैंने यहाँ, आई भी है तो नीचे का आई हटाना है, तो आई से गुणा कर लूँ, तो क्या -1/आई स्क्वायर, ऊपर आ गया आई स्क्वायर होता है क्या -1, तो -1 आई हो गया, बस केवल आई आयोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, शाबाश। प्रश्नावली 5-1, ये आ गई प्रश्नावली सर, प्रश्नावली आ चुकी है। प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली आ गई है, कर डालो फटाफट, शुरू करो। एक सवाल तुम करो, चलो एक सवाल तो तुम कर लो कम से कम बेटा, एक तो तुम कर लो कम से कम, एक क्वेश्चन तुम कर लो, एक हम कर लेंगे, है ना सर, एक तुम कर लो एक हम कर लेंगे, है ना। चलो शाबाश, चलो भाई चलो। पहला सवाल देख लो एक बार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मुझे, पहला सवाल देख के मुझे बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई की पावर हटानी है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल एक जैसे हैं सारे, तो मैं लिख दूं प्रश्नावली 5-1, तो पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए पहला क्या है, 5आई 3/5, 5 आयोटा और -3/5 आयोटा, ये पहला है। दूसरा लिख रहा हूँ बेटा, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तीसरा लिख रहा हूँ आई की पावर -39। चलो हो गए तीनों, करो शाबाश। पाँच से 5 गया, पक्की बात है गुणा में है, आई स्क्वायर -1 हो गया, माइनस गया, तो उत्तर हो गया बेटा 3। चलो देख लो एक बार, सीधा 5 से 5 जाएगा
भाग हो गया, खत्म। आई का स्क्वायर -1 होगा तो ये माइनस भी खत्म, उत्तर 3। मतलब कुछ लिखना ही नहीं पड़ा सर। यहाँ देखो, आई की पावर 4 की पावर 2, एक आई अलग। आई की पावर 4 की पावर 4, एक आई अलग। आई की पावर 4 एक होता है बेटा, आई बचा। यहाँ आई की पावर 4 एक होता है तो ये भी आई बचा, तो ये 2 आई हो गया। लो, यहाँ देखो, आई की पावर 1 बटा आई की पावर 39 लिख लिया मैंने, अपॉन में कर लिया, झंझट नहीं मानेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, आई की पावर 4 की कितनी पावर बनेगी, आई की पावर 4, तो कितना हो गया, 4 9 36, आई क्यूब हो गया। 4 9 36 और 3 39 होता है ना बेटा, 39 तो है सर, तो ये 1 हो गया, ये हो गया आई क्यूब। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बटे माइनस आई। भाई -1 कट जाएगा, आई स्क्वायर है ना इसमें, तो आई का ही बचेगा। इससे ऊपर नीचे आई से गुणा कर लो, ये लो, तो माइनस भी गया, तो उत्तर आ गया सिर्फ आई। आई 3, शाबाश, हो गए तीनों फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। 1 2 3, अब बूढ़े की मशीन, अब बूढ़ा गया जेल में और हम गए रेल में। हाँ, मतलब फालतू की बात है, बिल्कुल फालतू की बात। 1 2 3, अब बुड्ढे की मशीन, बुड्ढा गया जेल में और हम गए रेल में। मतलब बिल्कुल फालतू की बात है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। शाबाश। 4 5 6 7, तो 4 5 6 लिख सकते हैं बेटा, 4 यहाँ लिख लेते हैं, 5 यहाँ लिख लेते हैं, शाबाश। 4 में क्या है, 4 में 3 7 प्लस 7 आई, अजीब अजीब सा सवाल है। 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा, ऐसा सवाल है भैया। हाँ 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 हाँ, चलो होगा, जो भी होगा हल कर लेंगे। 5 में क्या है, 5 में है 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी करके दिखाओ, शाबाश। हाँ, तो कितना हो गया, इसे शुरू करें बेटा, शुरू कर लो सर। 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, ऐसा हो गया, देखो। अब आ गया 21 और 7 28 आयोटा, और ये माइनस का 7 हो गया, तो 21 माइनस 7 प्लस 7 और 21 28 आयोटा, 14 प्लस 28 आयोटा। लो भाई आंसर हो गया, हटो, ज़्यादा झंझट ही नहीं करना। यहाँ आ जाओ, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस 6 आयोटा, 1 और 1 2 माइनस 5 आयोटा। लो जी, हो गया। कुछ और तो नहीं था, देख लो भाई, ये सवाल मुझे बड़ा आसान लगा, और ये सवाल मुझे बड़ा आसान लगा बच्चों। कौन सा था ये, हाँ इसमें कुछ नहीं था, शाबाश, सिंपल है। अब चलते हैं 6 नंबर पे। मैथमेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखेंगे बेटा, कोई गुणा भाग में गलती हो जाएगी तो चेक करेंगे, पीछे उत्तर मैं नहीं मिला रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ सीधे, पीछे आंसर मिला के चलेंगे बेटा। देखो एक बार ठीक से करेंगे ना, हो सकता है कहीं प्लस माइनस में गलती हो जाए, जो कि अक्सर हो जाता है प्यार में, है ना। प्यार में अक्सर गलतियाँ होती हैं बेटा, तेजी से करते हैं ना, अरे सब ठीक है, करो 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 तो। चलिए 5 हो गए, 6 और 7 और लिख लेते हैं। 6 में क्या है देखें भैया, 6 1/5
प्लस 2/5 आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, -4, भाई 4 अंदर है भाई ब्रैकेट के, हाँ बाहर माइनस है, अंदर 4 है, +5/2 आयोटा, ये है बेटा। इसमें भी क्या करना है, मतलब सवाल तो बहुत सरल है। मेरा मन कर रहा था मैं होमवर्क में छोड़ दूँ इसको, 1/5 -4, ये हो गया रियल में, और प्लस आयोटा, यहाँ से 2/5 आ गया, और -5/2 ये हो गया काल्पनिक में। तो 5 चौक 20 में से एक गया, ये हो गया 19/5 वास्तविक में, प्लस 4 25 21, तो ये हो गया -21/25 आयोटा। बस हो गया, और क्या करना है, और तो कुछ है नहीं। अब ब्रैकेट खोलना है 7 नंबर का, तुम खोल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं होमवर्क में डाल दूँ, आंसर मिला लेना बेटा, पीछे हम एक बार सॉल्व करके आंसर चेक कर लेना एक बार। शाबाश, कोई खास नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, ब्रैकेट खोलना बस, और कुछ नहीं। अब आया नंबर 8, यहीं पे देख लेता हूँ 8 में क्या करना है। 8 को पकड़ लेते हैं लगे हाथ। 1 प्लस आयोटा की पावर 4 है, 1 माइनस आयोटा की पावर 4 है। तो बेटा यहाँ पे तो खोलना पड़ेगा इस 4 को, क्योंकि इसमें तो कुछ लगा नहीं सकते अपन फटकंडा, इस पे फटकंडा कोई लगा नहीं सकते हम। तो ब्रैकेट भाई आयोटा की पावर तो है नहीं, 1 भी तो है इसमें। तो क्या करें, पहले स्क्वायर कर लें, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसे कर लें, बढ़िया रहेगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। तो 1 1 माइनस 1 -2 आयोटा, 1 माइनस 1 -2 आयोटा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर तो 1 होता है ना, तो ये तो गया, ये कट जाएगा बेटा। तो कितना आ गया, -2 आयोटा, -2 आयोटा। अच्छा जी, तो ये हो गया 2 2 4 प्लस हो गया, तो -4 आ रहा है बेटा, ये ले आंसर। क्योंकि देख माइनस माइनस तो प्लस हो ही गए, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, 2 दूनी 4 होगा, ये रहा आंसर। ये रहा देगा आंसर, यानी ये संख्या वास्तविक है। ये संख्या कैसी है, वास्तविक है, पूरी तरह वास्तविक है ये संख्या। इसका मान -4 है, मतलब ये संख्या वास्तविक है, समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आया 9 नंबर। चलिए 9 नंबर में देखते हैं क्या करना है। इसमें भी वही है, इसमें घन है बेटा, घन। तो घन खोल देंगे, घन के फॉर्मूले से हल कर देंगे। शाबाश। 9 नंबर, वह 1/3 प्लस 3 आई है ना, 1/3 प्लस 3 आयोटा का घन है बेटा। तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 का घन, 3 आयोटा का घन, 3 पहला नंबर, दूसरा नंबर, और दोनों का जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव। यहाँ जोड़ है तो जोड़ कर लेते हैं बेटा, ऐसा हो गया। देखो बस, अब हल कर देंगे इसको, सरल हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या बात बनेगी, कहाँ कहाँ से। ऐसे तो ये कितना हो गया, 1/27, और ये हो गया 27 आयोटा का घन है। 3 से 3 कट गया, 3 आयोटा, तो ये हो गया बेटा आयोटा, क्योंकि 3 से 3 यहाँ भी कटेगा, और प्लस 3 3 9 आयोटा का स्क्वायर, ऐसा हो गया। 1/27, ये हो जाएगा -27 आयोटा। हाँ सर, ये तो हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होगा, एक आयोटा बचेगा, डिंग। ये -9 हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा हो जाएगा।
1/27 -9 -26 आयोटा। अब इसके साथ फिट करेंगे तो बड़ा अजीब सा नंबर आएगा ये। 9 77 से 243, तो 242/27 -26 आयोटा है ना। बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है भाई, काफ़ी अजीब नंबर आ रहा है। 5 1 का 9 नंबर देखते हैं भाई। उत्तर देख लो भाई, 242 वगैरह का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं गुणा भाग में कुछ हलचल हो गई हो। 5 1 का 242 27 -26 माइनस में आएगा बेटा। माइनस का 9 है ना। हाँ ये देखा तो पता लगेगा कुछ। हम 242 पे आके रुक गए थे यार, है ना बेटा, क्योंकि 242 कहाँ से आ गया बे गुणा भाग होने से कुछ भी आ जाता है। मतलब सरल से नंबर क्या होते हैं, 20 25 5 2 7 8 9 ऐसा कुछ आए। अब 242 आ गया भैया, लघुत्तम बन गया तो अजीब सा लग गया मुझे। फिर मैंने कहा चलो चेक ही कर ले पहले हैं। अब आया आगे वाला सवाल, नंबर 10। शाबाश, क्या कह रहा है 10 में? -2 -1/3 आयोटा। अरे बाप रे बाप, इसका भी घन है तो क्या करना है बताओ बताओ क्या करें, इसका भी घन करना पड़ेगा। ये जो माइनस है ना बेटा, पूरा बाहर निकाल लो इसमें से, तो माइनस बाहर आ जाएगा, पूरे के माइनस बाहर आ जाएगा। -1 का घन, ये लो पूरा माइनस बाहर आ जाएगा। 2 + 1/3 आयोटा ऐसा हो गया। ये -1 का घन बाहर आ जाएगा ना, पूरा माइनस निकल जाता है ना ऐसे। तो -1 का घन क्या होगा, -1 ही होगा। तो इसको बाद में -1 लिख लो यहाँ, और इसे अंदर सॉल्व कर लो। अब तो प्लस हो गया ना ये, है ना। चलिए तो क्या करें, 2 का घन 1/3 आयोटा का घन +3 2 और 1/3 आयोटा। अब जोड़ लेते हैं 2 + 1/3 आयोटा, और ये लो ऐसा हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़ो। तो -1 तो रहा बाहर, ये कितना हो गया, ये हो गया 8, और 3 तिया ये घन है बेटा 27। तो माइनस आयोटा बटे 27 हो जाएगा बेटा ये, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होगा -1, आयोटा बचेगा 27 नीचे। 3 दूनी से 3 काट लो पहले, तो 2 आयोटा और ये आयोटा प्लस 4 आयोटा यहाँ से और यहाँ से बनेगा बेटा, आयोटा आ जाएगा ना अंदर। अच्छा 2 बाहर है, आयोटा बाहर है, आयोटा -1, तो -2/3 ये लो, -2/3 आयोटा। ठीक है शाबाश। -1 को बाहर कर लो। अब इसमें इस 8 के साथ में -2 बटा फिट कर दो। 8 -2/3 वास्तविक संख्या, आयोटा को इकट्ठा कर लो। 4 आयोटा माइनस आयोटा बटे 27, ये हो गया लो। अब 8 क्या 24 में से 2 गए 22 -1, ये हो गया बेटा 22/3 प्लस यहाँ 27 7 चौक 27 तिया 27 चौके कितने होते हैं, 7 चौक 28, 4 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108 होते हैं ना बेटा। ये घटेगा तो 107 हो जाएगा ना। तो हो गया 107/27 आयोटा ऐसा। अच्छा ये माइनस बाहर है बेटा, ये माइनस है ना, माइनस को अंदर डाल देंगे तो कैसा बनेगा, -22/3 -107/27 आयोटा। मिला दूँ इसे, शाबाश। देख लें फिर कोई गुणा भाग में गलती ना हुई हो। 5 22 3 107 27, इस बार तो बेटा ठीक आ गया लो आंसर। तो कैसे हल करते हैं समझ में आ गया। गुणा भाग ब्रैकेट खोलना, ये अपनी नॉर्मल सी जानकारी आपको होती है, उसके आधार पे सारा सवाल कर लो। प्रैक्टिस बना लो, अच्छा करो, सारे सवाल कर लो। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो क्या करें बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम में एक 11 है और एक 12 है और एक 13 है। शाबाश। 4 माइनस 3i, इसका क्या करना है, 4 माइनस 3i का जेड इनवर्स, जेड बराबर। तो जेड इनवर्स क्या होता है बेटा, ये होता है जेड का कॉन्जुगेट और जेड का मापांक का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बस हो गया काम, तीनों पे लगा देंगे। लगा लो, कर लो, फटाफट उत्तर निकाल लो। वर्गमूल 5 प्लस 3i, इसका जेड है √5 प्लस 3 आयोटा, इसका जेड है माइनस आयोटा। बस ऐसे लिख लेते हैं। चलिए करते हैं, उत्तर मिला लो बेटा, पीछे सॉल्व करके उत्तरमाला में हल कर लो फटाफट। उत्तरमाला में हल करके उत्तरमाला में मिला लो। उत्तरमाला में हल कर लो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। उत्तरमाला में हल कर लो है। चलो खैर, इस पे देखो पहले इसका क्या आ रहा है। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा और इसका वर्ग हो जाएगा 25 ऐसे। तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है बेटा, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। हो गया उत्तर। चलिए इसका देख लेते हैं, जेड इनवर्स। तो इसका कंजुगेट हो जाएगा वर्गमूल 5 माइनस 3 आयोटा और 5 और 9 14, ये 14 हो जाएगा। तो इसका कर देंगे वर्गमूल 5/14 माइनस 3/14 आई, ऐसा लिख देंगे बेटा, ये भी हो गया। इस पर भी फार्मूला वही लगा देंगे। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका 0 प्लस आयोटा है, 0 माइनस आयोटा है ये, तो 0 प्लस आयोटा हो जाएगा, आई हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा बस। तो इसका तो सीधा सीधा आयोटा हो गया। चलिए भाई यहाँ सोचते हैं सर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। बेटा ऐसा होता है ना, इसको ऐसे लिख लो, 0 माइनस आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 0 प्लस आयोटा। आगे चलिए, चलते जाएं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो। हम एक छोटी सी कविता जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे तब आती थी हमारे सामने, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, है ना। तो इस तरीके से होती थी। एक होती थी, छमछम करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, है ना। एक ये थी। एक होती थी, बंदर के संग एक बंदरिया, पहने थी वो लाल गगरिया, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाती, मांग मांग कर पैसे लाती। मतलब इस तरह की हमारी छोटी छोटी प्राइमरी स्कूल में जो है ये कविताएं थी। अब भी होंगी बेटा ऐसी कविताएं, तो अब भी होती हैं। नंबर 14 इस चैप्टर का मतलब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, आई प्लस ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए। यानी कह रहा है जेड बराबर ए प्लस आई बी के रूप में लिखिए। ये लो भाई, लिख देंगे भाई, ये लो शाबाश। क्या सवाल है, 3 प्लस आयोटा वर्गमूल 5, 3 माइनस आयोटा वर्गमूल 5। अच्छा नीचे क्या है, नीचे है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आयोटा माइनस वर्गमूल 3 आयोटा वर्गमूल 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। शाबाश। ऊपर तो कुछ करना ही नहीं बेटा, इसमें क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो गुणनखंड हो गया ऊपर। तो ऊपर कितना हो गया, पहले का वर्ग क्या हो गया 9, दूसरे का वर्ग हो गया 5 और जोड़ देंगे ये लो बेटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आई, मतलब माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो आई स्क्वायर 1 होता है, माइनस का तो खत्म हो जाएगा, इसका वर्गमूल का वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, तो खत्म हो गया। नीचे वाले को हल करना पड़ेगा, खोल लो, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आएगा माइनस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 आएगा, तो बेटा ये 3 इससे कट गया। ऊपर हो गया 14, नीचे हो गया वर्गमूल 2 आयोटा 2 वर्गमूल 2 आयोटा। तो ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर लो, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से। तो ऊपर हो गया 14 आयोटा, ये हो गया माइनस 2 वर्गमूल 2, नीचे माइनस नहीं होना चाहिए कानून के हिसाब से, ये हो गया 7 आयोटा, 2 से भाग कर लो वर्गमूल 2, ये रहा आंसर। अब कह रहा है नीचे वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए, -7 वर्गमूल 2 बटे 2 आयोटा, ये हो गया और बढ़िया उत्तर। नीचे वर्गमूल भी नहीं होना चाहिए तो वर्गमूल 2 से भी ऊपर नीचे गुणा कर लो। चलो, तो ये होगी तुम्हारी प्रश्नावली 5-1। ओके, शाबाश। ओके बच्चों, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को रोक लेते हैं, क्योंकि अगली प्रश्नावली पढ़ने के लिए हम फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्नावली के लिए उसका बेसिक जरूर कर लें बेटा, एनसीईआरटी में जो थ्योरी है उसको पढ़ लें और उसके उदाहरण भी कर लें, ताकि अगली क्लास में हम जब जाएं तो थोड़ा सा हम देख के जाएं उसको। ओके बच्चों, शाबाश।